हेलो एवरीवन, मैं विशेष आपका स्वागत करता हूं इस प्यारे से यूट्यूब चैनल विशेष मैथ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है बिल्कुल ही स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने तैयारी को बिल्कुल ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके हैं। पार्ट 1 में क्वेश्चन 1 और 2 फाइनल कर चुके हैं। आज तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो तीसरा क्वेश्चन में भी कुछ सरल समीकरण है, कुछ कल हम लोग पढ़े थे जो सूत्र लिखवाए थे पहले, उसको आप अलग पेज पे लिख लीजिएगा। और आज भी कुछ सूत्र लिखवाने जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा। लिखेंगे फर्स्ट नंबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर। इसको आगे पीछे भी बोल सकते हैं आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, या ऐसे भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और एक ऐसे ही है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यह वाला तो कल लिखवाए थे कि यदि आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, केवल इतना ही आ जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं? इसका होता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी। एक और सूत्र है कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसका होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो 3-4 फॉर्मूले हैं, आप लिख लीजिए। अब इसके ही आधार पर हम लोग क्वेश्चन को लगाएंगे। जैसे कि तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित का क्या करना है? गुणनखंड करना है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है। इस जो हम सूत्र लिखवाए इसको आप एक अलग पेज पे लिख लेंगे या कॉपी में पीछे लिख लेंगे, आप याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। तीसरा का पहला क्वेश्चन है कि 9x², तीसरा का पहला 9x² प्लस 6xy प्लस y²। देखिए इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो इसका हमको करना है गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। मतलब विस्तारित रूप में है, आप इकट्ठा करके लिख लीजिए ऐसे। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका जो वर्ग वाला है, लास्ट वाला और देखिए शुरू वाला और लास्ट वाला दोनों वर्ग में है, तो इसका आप पहले वर्गमूल निकालिएगा। सबसे आसान ट्रिक यही रहेगा। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3, एक्स स्क्वायर का जब वर्गमूल निकालेंगे तो केवल x होगा। वर्गमूल निकालने के बाद फिर से आप वर्ग कर दीजिएगा ताकि मान में परिवर्तन न हो। देखिए जब 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर कर देंगे तो x² हो जाएगा। और बीच वाले पद को आप फिलहाल के लिए वैसे ही उतार लीजिए प्लस, लास्ट वाला जो पद है उसका भी वर्गमूल कर लेंगे तो y² का जब वर्गमूल करते हैं केवल y होता है। और वर्गमूल करने के बाद फिर से आप वर्ग कर दीजिए, मान में परिवर्तन न हो। देखिए y का जब स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा, कोई भी मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए आपको क्या करना है, शुरू वाला को उतार लेना है 3x² प्लस, अब बीच वाले पद को दो भाग में बांटना है। तो हम लोग सूत्र होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, या ऐसे बोल सकते हैं उसको a² प्लस 2ab प्लस b²। चाहे आप इसको ऐसे रहने दीजिए, हम बता रहे हैं फिलहाल के लिए आप इसको ऐसे रहने दीजिए। एक सर्व समीकरण लिख लीजिए इस पर, सर्व समीकरण। सर्व समीकरण क्या होता है कि a² प्लस 2ab प्लस b²।
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है। तो पहले आप इसके जैसा इसको बनाएंगे, फिर से हमको इसके जैसा बना देना है, तो वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए ए स्क्वायर है, मतलब यहाँ 3x का स्क्वायर है, तो उतार लीजिए प्लस, यहाँ देखिए बी स्क्वायर है, तो बी की जगह क्या है? केवल वाई है। स्क्वायर से स्क्वायर मैच कर रहा है, तो बी से कौन मैच करेगा? वाई मैच करेगा। यहाँ देखिए स्क्वायर से स्क्वायर मैच कर रहा है, तो ए से कौन मैच कर रहा है? 3x। स्क्वायर से स्क्वायर मैच किया, तो ए से कौन मैच किया? 3x। मतलब ए का मान 3x है, अब बी का मान क्या है? y है। केवल शुरू वाले और लास्ट वाले से आप ए और बी का पहले मान निकालेंगे, और बीच वाले को वैसे ही तोड़ेंगे, ताकि हमको कोई दिक्कत ना हो। देखिए 2, अब इसको आप 6xy को नहीं देखना है, इसमें केवल ए और बी को मान भर दीजिए। आप देखिए 2, यहाँ से देखिए ए का मान क्या है? 3x, तो 3x इसमें गुणा, और फिर से बी का मान क्या है? यहाँ से देखिए बी का मान क्या है? y, बी का मान y भर लीजिए, और लास्ट वाले को फिर से उतार लीजिए, सॉरी y है, स्क्वायर उतार लीजिए। अब देख लीजिए इसके जैसा हो गया, अब इसके जैसा बना दीजिए, वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें a है, तो a का मान क्या देखिए मैच किया? 3x प्लस, यहाँ b है, इन लोगों से देखिए मतलब ही नहीं निकल रहा है। यहाँ b है, तो b का मान क्या दिखा दे रहा है? y, b का मान y होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 3x प्लस y का होल स्क्वायर, यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका दूसरा क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है 4y स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 करना हमको गुणनखंड। देखिए गुणनखंड करने के लिए क्या कीजिए, आप सबसे पहले शुरू वाले और लास्ट वाले का वर्गमूल निकालिए। तो 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो केवल 2 होगा, और y स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर नहीं है फिलहाल में, केवल y का स्क्वायर है, तो y स्क्वायर का जब वर्गमूल करेंगे तो केवल y होगा। इस वर्गमूल करने के बाद फिर से आप वर्ग कर दीजिए, मान में परिवर्तन न हो। देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर से 4 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। बीच वाले पद को आप वैसे ही उतार लीजिए, अब फिर से लास्ट वाले पद का वर्गमूल कर लीजिए। तो 1 का वर्गमूल करेंगे तो क्या होगा? 1 ही होगा, और वर्गमूल करने के बाद फिर से आपको वर्ग कर देना है, मान में परिवर्तन न हो। देखिए जब 1 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा? 1 ही होगा। अब क्या करना है आपको? सर्व समीकरण लिख लेना है एक। देखिए क्वेश्चन को देखकर पहचानना है कि इस पे आखिर सर्व समीकरण लगाना कौन है। तो देख रहे हैं स्क्वायर है और प्लस वाला क्या वाला है? मतलब ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर आएगा। इसमें भी स्क्वायर स्क्वायर है, लेकिन चिन्ह इसमें एक माइनस वाला, तो माइनस वाला फॉर्मूला आएगा कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह हम लोग का फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए माइनस से माइनस मच किया, स्क्वायर वाला और लास्ट वाला स्क्वायर। अब इसका क्या होता है? इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोग इसको इसके रूप में तोड़ेंगे, उसके बाद से इसके रूप में आंसर लाएंगे। तो देखिए सबसे पहले a स्क्वायर है, यह वाला भी स्क्वायर है, तो इसमें हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। माइनस, देखिए इसमें माइनस, अब बीच वाले पद को देखना, हमको नहीं देखना है, इसके अनुसार चल देना है। लास्ट देखिए यहाँ से स्क्वायर से स्क्वायर मैच किया, तो a से क्या मैच करेंगे? 2y, मतलब a का मान क्या मानेंगे हम लोग? 2y। यहाँ देखिए स्क्वायर से अब स्क्वायर मैच किया, तो b से क्या मैच कराएंगे? 1 मैच करेंगे, मतलब b का मान कितना रखना है हमको? 1 रखना है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू a का मान क्या भर देंगे हम लोग? a का मान a से देखिए यहाँ मैच कर रहे हैं 2y गुणा, फिर से b का मान क्या भरेंगे? देखिए b से मैच करें तो b का मान क्या भर देंगे? 1, और लास्ट वाले पद को फिर से आप क्या कर लीजिए, सॉरी 1 है, उतार लीजिए। देखिए अब कराएंगे बीच वाले गुणा, तो यही आएगा। देखिए 2 दूना 4, और y के लिए 4 एकम 4 ही तो होता है, और y गुणा कराएंगे तो नहीं, इसमें भी उतना ही होगा। देखिए 2 3 6 x और y, 2 3 6 और x और y, देखिए 6 xy है। इसलिए जब हम तोड़ेंगे इसको नहीं देखेंगे,
केवल शुरू वाले से और लास्ट वाले से ए और बी का मान पता कर लेंगे, आखिर ए के जगह पे क्या दे रहा है, बी की जगह पे क्या दे रहा है। तो इससे हम लोग पता किया है कि ए की जगह पे हमको 2y दे रहा है, बी की जगह पे केवल वो 1 दिखाई दे रहा है। तो सूत्र के हिसाब से बीच वालों को न देखकर सूत्र के हिसाब से ए और बी का तो मान मालूम हो गया हमें, तो सूत्र के हिसाब से इसको तोड़ देंगे। तो 2 ए का मान हमको मालूम हो गया था 2y, तो भर दिए। बी का मान हमको 1 मालूम था तो 1 भर दिए। अब देखिए गुणा कराएंगे यदि हम अपने तरफ से तो इसके बराबर ही होगा। देखो 2 दूना 4 वाई। अब इसका शॉर्ट फॉर्म हमको लिख देना है। शॉर्ट फॉर्म लिखने के लिए केवल ए और बी की जरूरत है, केवल ए और बी की जरूरत है। तो देखिए आप ए से मैच कराएंगे तो ए की जगह क्या दिखाई दे रहा है 2y, माइनस बी की जगह क्या दिखाई दे रहा है, बी की जगह देख लीजिए सीधा सीधा 1 दिखाई दे रहा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर, यही हम लोग का शॉर्ट फॉर्म इज द राइट आंसर हो जाएगा 2y - 1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। लिखिए तब तक। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में दे दिया है कि x² - y² बटे, इसे मिटा देना हम। दिया है x² - y² बटे 100। ये तीसरा का तीसरा है। दिया है x² - y² बटे में 100। करना क्या है गुणनखंड। देखिए इसके पहले वाले में देख तीन पद दे रहा था, शुरू वाला स्क्वायर और लास्ट वाला स्क्वायर, बीच में भी कुछ न कुछ दे रहा था। लेकिन इस बार देखिए हमको क्या किया, केवल दोनों स्क्वायर वाला दिया। तो सबसे पहले दोनों का ही वर्गमूल कर देंगे, जो स्क्वायर है। तो x² का जब वर्गमूल करेंगे तो केवल x हो जाएगा। और वर्गमूल करने के बाद फिर से आपको वर्ग कर देना है कि मान में परिवर्तन न हो। देखिए फिर से x का स्क्वायर करेंगे तो x² के ही बराबर होगा, माइनस देखिए y का जब स्क्वायर वर्गमूल करेंगे, y² का वर्गमूल करेंगे तो केवल y होगा, बटे में नीचे वाला का भी करना है। तो 100 का वर्गमूल करेंगे तो कितना होगा 10 होगा। वर्गमूल करने के बाद फिर से वर्ग कर दीजिए दोनों का। देखिए जब y का स्क्वायर करेंगे तो y² हो जाएगा, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। और इसके हिसाब से हम लोग सर्व समीकरण ढूंढेंगे। सर्व समीकरण, इसके लिए सर्व समीकरण कौन सा होगा। देखिए केवल स्क्वायर a² - b², इसके जैसा दिख रहा है a² - b², सीधा सीधा फंडा है। a² - b², इसमें 2ab वगैरह नहीं है, बीच वाले में कोई पद नहीं है। a² - b² का फॉर्मूला हम लिखवाए थे कि a + b होता है और a - b होता है। इसके जैसा यह है, इसके जैसा बना दीजिए, वही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैच कराएंगे इसको। आप एक बार चाहते उतार लेंगे इन दोनों को, वैसे ही उतार लीजिए, वैसे ही आप क्या कर लीजिए उतार लीजिए। अब इसके जैसा हमको बनाना है तो ए और बी, देखिए इसके बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, ए बी चाहिए, मतलब ए और बी का मान चाहिए। मैच कराइए, ए का मान मैच कराएंगे तो क्या मिलेगा, केवल एक्स मिलेगा, एक्स भर दीजिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस भर दीजिए। फिर देखना बी से मैच कराएंगे, या स्क्वायर को मत देखिए क्योंकि वो भी तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर मैच कर दिया तो ए से केवल मैच कराना तो एक्स होगा। स्क्वायर से स्क्वायर मैच कर दिया केवल बी से मैच करेंगे तो y/10 होगा। बी का मान क्या होगा y/10। फिर इस क्वेश्चन में देखिए ए दिया है, ए का मान देखेंगे, ए का मान क्या है x है, ए का मान क्या दे दिया है x दे दिया है माइनस। फिर बी है तो बी का मान हमको क्या दे दिया है, स्क्वायर से स्क्वायर मैच करेंगे तो बी से क्या मैच करेंगे y/10। बी से मैच कराने पर y का मान बी से मैच कराने पर बी का मान क्या दिया y/10, प्लस का चिन्ह प्लस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह तो माइनस। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा x + y/10 x - y/10। तीसरा में केवल यह 3 ही क्वेश्चन था, अब हम लोग चौथा करेंगे। तीसरा में केवल 3 ही क्वेश्चन था, है ना। हम लोग चौथा करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। मिटा रहे हैं इसे। अब देखिए चौथा में हमको क्या करना है, चौथा में पढ़ेंगे आगे। कह रहा है उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से
प्रत्येक का प्रसार कीजिए। सर्वसमीका का यूज करना है और जो दिया है क्वेश्चन उसका प्रसार करना है। तो दिया क्या है क्वेश्चन, दिया है 2x प्लस 2y प्लस 4z, 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर ऐसे दिया है। आज तक हम लोग पढ़े थे केवल ऐसे दे दिएगा, देखिए केवल दो पद a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते, लेकिन इस बार कितना पद दे दिया, तीन पद। तो तीन पद वाला सर्वसमीका लिखवाई है अभी को, शुरू में लिखवाया क्या है, शुरू में हम लिखवा देंगे तीन पद वाला है। देखिए ए इसमें ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, सी भी रहेगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या लिखवाया है, इसका लिखवाया हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये खुद कह रहा है कि इसका प्रसार कीजिए, मतलब इसके जैसे है शॉर्ट फॉर्म में, इसके रूप का प्रसार कर देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, आप तुरंत ए बी और सी, ए बी और सी तीनों का मैच कराएंगे कि ए का मान क्या है, बी का मान क्या है और सी का मान क्या है। जो ए का मान होगा उसका उसमें ए का मान रखेंगे, जो बी का मान होगा उसमें बी का मान रखेंगे, जो सी का मान होगा उसका सी का मान रखेंगे। देखिए ए का मान हमको क्या दिख रहा है 2x, बी का मान क्या दिख रहा है 2y, सी का मान क्या दिख रहा है 4z। सब प्लस में केवल दिखाई दे रहा है, तो सबको हम प्लस में रखेंगे, याद रहे। जो माइनस में रहेगा उसको माइनस में रखेंगे। देखिए ए का मान शुरू से मैच कराइए, ए का मान 2x, बी का मान 2y, सी का मान 4z। तो आप इसका आंसर निकालेंगे, इसमें हमको मान भरना है, इसके जैसा तो है ही, इसमें हमको मान भरना है। तो देखिए ए है तो केवल ए का मान क्या है 2x, केवल ए का मान में 2x है, ये स्क्वायर नहीं ना है, स्क्वायर हम लोग लगा लेंगे। केवल ए का मान 2x हो गया, स्क्वायर नहीं था तो हम लोग स्क्वायर लगा लिए। फिर से अब b, तो केवल b का मान कितना है, देखिए b का मान केवल 2y है, तो b का मान केवल आप 2y रख लेंगे। स्क्वायर है तो आप भी क्या लगा लेंगे स्क्वायर, प्लस c है तो c का मान क्या देखेंगे, c का मान 4z है, c का मान क्या है 4z है। जब इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या कर लेंगे स्क्वायर, प्लस देखिए 2, इसके हिसाब से ही चलना है हमको, सर्वसमीका के हिसाब से ही चलना है। 2 गुणे ए का मान क्या दे दिया है, ए का मान वही, ए का मान 2x गुणे फिर बी का मान, तो बी का मान क्या है, बी का मान देखिए 2y। इतना हो गया, अब इसमें देखना है, फिर से 2 गुणे फिर b है तो b का मान देखना है हमको, b का मान 2y, फिर गुणा देखिए c है तो c का मान भरेंगे, c का मान 4z। देखिए इसमें चर और चर राशि के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह रहता है, इसीलिए हम गुणा का चिन्ह लगा रहे हैं। फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे, 2 है इसमें फिर गुणा का चिन्ह है, फिर c का मान है, c का मान क्या जानते हैं हम लोग 4z, 4z फिर से गुणा, फिर a है, a का मान क्या है, देखिए यहाँ से a का मान क्या है 2x, हमें क्या भर देंगे 2x। अब आप इसका आंसर निकालेंगे, देखिए 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और x का स्क्वायर कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि चर राशि का स्क्वायर वही स्क्वायर होता है, बता देते हैं हम लोग, x का स्क्वायर x स्क्वायर होता है, प्लस अब फिर से देखिए 2 का स्क्वायर करना था, 2 का स्क्वायर कराएंगे तो कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, और y का स्क्वायर कराना है तो y का स्क्वायर कराएंगे कितना हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। फिर से आगे बढ़ना है, देख रहे हैं अब 4 का स्क्वायर करना है, देखिए अंदर जितने पद है सबका स्क्वायर होता है, और 3 पद रखते तो तीनों पदों का स्क्वायर होता है, क्योंकि कोष्टक के ऊपर है। तो 4 का भी स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, फिर देखिए तो 16। अब करेंगे z का भी स्क्वायर कर देंगे तो z का स्क्वायर क्या होगा z स्क्वायर ही होगा। फिर आगे बढ़ेंगे, अब देखिए एक एक पदों का गुणा कराते चलना है, देखिए यह प्लस और प्लस के बीच में यह इतना पद है तो इसका कराएंगे, इसका एक पद इसका एक पद करा लेंगे, देखिए कितना है। जो अंक अंक यदि है तो पहले अंक अंक का आप गुणा करा लीजिए, तो देखिए जिसमें 2 है 2 है 2 है तो तीनों का गुणा कराएंगे, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और जो चर राशि जितना जितना रहेगा वैसे उतार लेना हमको, इसमें कुछ भी नहीं करना है, x है और y है तो x y उतार लेंगे। अब इस पद में आएंगे तो प्लस का चिन्ह देते जाएंगे,
फिर से जो अंक अंक है उसका गुणा करा लेंगे और जो चर राशि है उसको उतार लेंगे। देखिए 2 2 और 4 दिया है तो 2 दूना 4 और 4 चौको 16 हो जाएगा। अब चर राशि क्या है y और z, तो y आ जाएगा और z आ जाएगा। फिर से दे दिया प्लस, फिर जो अंक अंक है उसका गुणा कराएंगे तो 2 चौका 8 8 दूना 16। फिर से क्या कर दिया है चर राशि में z और x दे दिया है, केवल z आ जाएगा केवल x आ जाएगा। यही हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। यही हम लोग का प्रसार करना था, कोई जुटने वाला नहीं है, केवल प्रसार करना था। हम लोग प्रसार कर देंगे, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें का दूसरा क्वेश्चन समझ लीजिए आप, क्या दिया है, दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड, दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यही दे दिया है दूसरा क्वेश्चन, दिया है 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही दिया है ना। इस पे भी हमको सरल समीकरण वही लगाना है। इस पे भी हमको सरल समीकरण वही लगाना है। देखिए यदि प्लस माइनस दे दिया ना तो सूत्र अलग करने की जरूरत नहीं है, हम बताएंगे ऐसे कि इसी सूत्र पे हो जाएगा बिल्कुल आसान तरीके से। वैसे अलग अलग आप सूत्र करने याद करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत होंगे, प्रॉब्लम होंगे, क्योंकि आपको खुद ही इतना ज्यादा सूत्र मिल गया है। तो आप केवल एक ही फॉर्मूला याद कीजिएगा, इससे ही काम चल जाएगा, माइनस वाला का भी। यही फॉर्मूला आप लिखिए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो क्या इसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए बी और सी का कंपेयर कराना है और इसमें ए बी सी का मान भर देना है, गुणा कराना है, आंसर आ जाएगा। देखिए शुरू में ए है तो शुरू से ही तो मैच होगा, तो शुरू में ए है तो शुरू में क्या है 2x, ए का मान कितना हो जाएगा 2x, तो ए के जगह पे हमको भरना है, तो ए के जगह पे कितना आ जाएगा 2x। स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर। फिर देखिए आप प्लस का चिन्ह है तो हम भी कर देंगे प्लस का चिन्ह। फिर बी है, फिर क्या है बी, इससे हमको कंपेयर करना है, इतना से हमको इतना कंपेयर करना है, तो बी का मान निकालना है, तो बी की जगह पे देख रहे हैं तो दिख रहा है माइनस वाई है, चिन्ह को भी साथ में लेना है, तो बी का मान क्या दिख रहा है माइनस में वाई, तो बी का मान भर देंगे माइनस में वाई, जो इसका स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे प्लस। फिर सी का मान, तो देखिए सी से कंपेयर करेंगे, सी का मान क्या दिख रहा है जेड, सी का मान क्या है जेड, जब इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। फिर से प्लस, इस सब में मान रखते जाइए, इजीली एकदम हो जाएगा। दो इसमें है गुणा ए का मान, ए का मान कंपेयर करें 2x गुणा, फिर बी का मान, तो बी का मान देख रहे हैं माइनस वाई है, जब माइनस वाले आ जाएगा तो आप आराम से कोष्टक में रखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। फिर यह अभी एक हो गया यहाँ, अभी दूसरे वाले में आ गए हम लोग, फिर 2 गुणे, फिर बी का मान, तो बी का मान क्या दिख रहा है, बी का मान माइनस में वाई दिख रहा है, फिर गुणा, फिर सी का मान है, तो सी का मान क्या दिख रहा है, सी का मान जेड दिखा रहा है, देखिए सी का मान जेड दिख रहा है, प्लस फिर 2 है, फिर गुणा है, और सी का मान देखिए, सी का मान क्या दिख रहा है जेड, फिर गुणा है, और ए का मान है, तो ए का मान क्या दिख रहा है, ए का मान 2x दिखाई दे रहा है। अब आप गुणा करा दीजिए, आंसर आप लोग का आ जाएगा आसान तरीके से। देखिए 2 का भी स्क्वायर कराना है और x का भी स्क्वायर कराना है, तो 2 का स्क्वायर कराएंगे कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर करा देंगे कितना हो जाएगा x स्क्वायर। फिर से यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिखिए, अब अंदर वाला यदि चिन्ह कोई दिया है तो चिन्ह का भी स्क्वायर कराते हैं, स्क्वायर यदि हो तो। देखिए यहाँ माइनस है स्क्वायर है, बताते हैं कोष्टक के अंदर जितनी भी आएंगी समस्याएं सबका भी यदि स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है, तो माइनस भी आ रहा है तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाता है। चाहे आप देख लीजिए माइनस वाई का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो माइनस वाई का गुणा माइनस वाई में करेंगे, देखिए माइनस वाई का गुणा माइनस वाई में जब करेंगे तो माइनस से आगे माइनस में गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, वाई से वाई में कराएंगे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वाली संख्या का जब स्क्वायर करते हैं तो किस में हो जाता है प्लस में हो जाता है, तो माइनस वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस में वाई स्क्वायर हो जाएगा।
फिर यहाँ देखिए जेड, तो जेड का जब स्क्वायर करेंगे तो सिंपली जेड स्क्वायर होगा। अब आगे बढ़ेंगे, तो इस बार गुणा कराते समय चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। इसमें बहुत बच्चों का 90% बच्चों का गलत हो जाता है। देखिए चिन्हों का आगे गुणा कराते हैं, यदि चिन्ह माइनस का दिख रहा है तो चिन्हों का भी गुणा कराते हैं। देखिए प्लस है, यह प्लस है, जो जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं दिखाई दे रहा है वो हम जानते हैं प्लस रहता है उसमें। तो यह प्लस है, यह भी प्लस है, यह भी माइनस में है, तो गुणा करेंगे। प्लस और प्लस का गुणा कराएंगे क्या होता है, प्लस होता है। और प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यदि आपको प्लस और माइनस का गुणा नहीं कराना आता है तो अभी हम करा देंगे इस क्वेश्चन के बाद। देखिए प्लस और प्लस का गुणा कराएंगे तो प्लस ही होगा, और प्लस से जब माइनस में गुणा कराएंगे तो माइनस में हो जाएगा। जब चिन्हों का गुणा कराने के बाद अब अंकों का गुणा कराएंगे। देखिए 2 और 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 4। इसमें तो कोई अंक है ही नहीं, तो 2 दूना कितना हो गया, 4। अब गुणा अंकों का गुणा कराने के बाद आपको चर राशि देखना है, तो चर राशि जो जो रहेगा सेम उतार देना है। तो एक्स है और एक वाई है, तो एक्स और वाई को उतार लेना है। फिर से अगले वाला गुणा कराते समय आप चिन्ह देखिए, तो पहले चिन्हों का गुणा कराइए। देखिए प्लस है या माइनस में है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा कराते हैं तो माइनस ही होता है। प्लस माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस। और माइनस से फिर यह प्लस है ना, तो माइनस से प्लस में गुणा करेंगे क्या होगा, माइनस ही होगा। अब अंकों का, तो 2 का गुणा इसमें, यहाँ भी कुछ भी नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, एक एक है, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 ही होगा। अब चर राशि जो जाए उतार लेंगे, तो y है और z है, तो y और z को उतार लेंगे। फिर से अब तीसरा वाले देखिए, क्या पहले चिन्ह देखिए, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस है तो प्लस ही आएगा, क्योंकि प्लस प्लस का गुणा प्लस ही होता है। जब माइनस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, जब माइनस में है तो विशेष ध्यान रखना है, प्लस वाला तो प्लस ही आएगा। अब अंक देखिए, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, इसमें 2 है, तो 2 और 2 का गुणा करेंगे कितना होगा, 4 होगा। चर राशि जो जो उतार लीजिए, एक जेड है एक एक्स है, जेड और एक्स को आप उतार लीजिए। यही हम लोग का राइट आंसर मिलेगा। ये छोटा था, इसका प्रसार करना था, हम लोग प्रसार कर दिए। हम लोग चौथा का तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चौथा का तीसरा देखिए, सब सवाल सेम सेम है, केवल चिन्हों का अलग अलग है। तो जो जो जिसका मान है चिन्हों के साथ रख देंगे तो आपका गलती हो ही नहीं सकता है। बी का मान देखिए माइनस में ले लिए थे हम लोग, माइनस में चिन्हों के साथ ले लिए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ हमको। यदि चिन्ह आप छोड़ देते हैं इस माइनस को तो आपका गलती हो जाएगा। सूत्र यही लगाइए, बस चिन्हों को मत छोड़िए, हम लोग का कभी गलत नहीं हो सकता है। अब हम लोग तीसरा सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। तीसरा अब हम लोग सॉल्व करेंगे चौथा का तीसरा। चौथा का तीसरा क्या दिया है, माइनस में 2x प्लस 3y दिया है। चौथा का तीसरा क्या दिया है, दिया है कि माइनस में 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, 2z का होल स्क्वायर। सर संज्ञा सबसे पहले आप लिख लीजिए। सर समीकरण में जब 3 पद देगा तो हमेशा वही लिखिए, प्लस और माइनस अलग अलग मत छाटिए, आप सीधा सीधा वही लिख दीजिए, प्लस वाला ही लिखिए, आप याद कर लीजिए, इससे काम चल जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही हम लोग का सूत्र होता है। ए बी और सी का कंपेयर कराइए, ए बी सी का मान भरिए, आंसर आपको तुरंत आ जाएगा। देखिए ए का मान कंपेयर कराएं क्या मिलेगा, माइनस में 2x, माइनस को नहीं छोड़ना है, बहुत पिटाई हो जाएगा, छोड़ दो। ए का मान चिन्हों के साथ लेना है, ए का मान जब लेंगे तो माइनस में 2x होगा, हम भी भर देंगे माइनस में 2x। जब इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, स्क्वायर प्लस। बी का मान क्या भरना है, देखो बी का मान प्लस में 3y भरना है, जब प्लस में भरना है तो ऐसे भर दीजिए आप। यदि प्लस नहीं दिखा रहे तब भी प्लस में है, मतलब हम लोग चिन्ह लिए हैं, छोड़े नहीं है, वरना हम लोग का पिटाई हो जाता है। फिर से प्लस। अब सी का मान भरना है, तो सी का मान क्या दिख रहा है हमको, 2 और जेड दिखाई दे रहा है,
स्क्वायर है तो हमें क्या लगाएंगे स्क्वायर। अब देखिए फिर चिन्हों के साथ रखेंगे हम लोग मान 2 गुणा ए का मान क्या है जी, ए का मान है -2x, बबुआ माइनस को नहीं छोड़ना है, -2x हो जाएगा। फिर इसमें गुणा का चिन्ह है, देखिए यहाँ गुणा का चिन्ह है। अब b का मान भरना है हमको, तो b का मान देख रहे हैं क्या है, b का मान 3y है, तो b का मान हमको 3y उतार लेना है। फिर से इसका मान 2 गुणा b का मान है, तो b का मान क्या भरना है हमको, देखिए b का मान 3y भरना है, तो b का मान आप 3y उतार लीजिए गुणा। अब फिर से देखिए यहाँ c का मान भरना है, तो c का मान क्या दिख रहा है 2z, आप भी उतार लेंगे 2z। अब इसकी बारी प्लस 2 गुणा c का मान भरना है, तो c का मान क्या है, यहाँ से देखिए c का मान 2z है, तो हम क्या भर देंगे 2z। फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है, तो गुणा लगाएंगे। फिर a का मान भरना है, तो a का मान क्या है -2x, तो हमको भी क्या भरना है पूरा चिन्हों के साथ -2x भरेंगे हम लोग भी। ये x है। अब हम लोग हल कर लेंगे आराम से। देखिए जब माइनस वाली संख्या का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, स्क्वायर करते समय तो प्लस हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब अंकों का 2 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, आगे माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस हो गया। फिर यहाँ देखिए प्लस का चिन्ह, 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। और y का जब स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए यहाँ 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 4 हो जाएगा, z का स्क्वायर कराएंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा। इसमें देखिए चिन्ह जब दिया है माइनस का तो गुणा कराना है चिन्हों का, तो प्लस और माइनस है फिर प्लस दे दिया है, तो प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे क्या होगा माइनस ही होगा। अब माइनस से जब प्लस में गुणा कराएंगे क्या होगा माइनस होगा। अब अंकों का गुणा 2 का 2 में गुणा कराएंगे तो 2 दूना 4, और 4 का फिर लास्ट 3 में गुणा करना है, तो 4 3 कितना होता है 12 होता है। उसके बाद जो चर राशि है उसको सेम उतार लेना, एक x दे दिया एक y दे दिया, आप भी x और y उतार लीजिए। अब इसकी बारी देखिए तीनों प्लस प्लस है, 2 भी प्लस 3 भी प्लस फिर से 2 भी प्लस, जब प्लस प्लस देगा तो आप प्लस ही लिखिएगा। अब अंकों का गुणा, तो 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 2 3 6, 6 का गुणा फिर 2 में कराएंगे तो 6 दूना 12। चर राशि जो है उतार लीजिए, एक y है एक z है तो y z उतार लीजिए। इसमें देखिए एक प्लस है एक प्लस है फिर माइनस है, प्लस प्लस फिर माइनस, तो गुणा कराएंगे प्लस का प्लस में जब गुणा कराएंगे तो प्लस ही होगा, और प्लस का जब माइनस में गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। 2 का 2 में देखिए तीनों में अंक है, 2 दूना 4 और 4 दूना 8। और देखिए चर राशि कौन कौन है, एक जेड है यहाँ एक्स दिखाई दे रहा है, तो हम भी क्या भर देंगे जेड और एक्स। यही हम लोग का प्रसार सही हो जाएगा, ये हम लोग का प्रसार सही हो जाएगा। लिखिए आप लोग। हम लोग अब चौथा करेंगे, चौथा का चौथा हम लोग करेंगे, क्या दिया है चौथा हम लोग का दिया है कि 3a माइनस 7b माइनस सी का होल स्क्वायर। क्या दिया है 3a माइनस 7b माइनस सी के होल स्क्वायर। 3a माइनस 7b माइनस 3a माइनस 7b माइनस सी के होल स्क्वायर। सर्वसमीका आपको वही लिख देना है। सर्वसमीका आपको वही लिख देना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब ए बी सी का कंपेयर कराइए, इसमें मान भरिए, आंसर जरूर आएगा। देखिए a का मान 3 है, b का मान माइनस में 7b, c का मान माइनस में c, चिन्हों के साथ लेना है। इस बार भी चिन्हों के साथ लेना है। तो आपके लिए होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। यदि नहीं होता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन करा देंगे। अब इसके आगे हम लोग कर रहे हैं चौथा था, आप पांचवा करेंगे हम लोग। हम लोग पांचवा करेंगे
चौथा का पांचवा, चौथा का पांचवा क्या दे दिया है, माइनस में 2x प्लस 5y माइनस में 3z, माइनस में 2x प्लस में 5y प्लस में 2z का होल स्क्वायर, नहीं माइनस में 3z है, लास्ट में माइनस में क्या है 3z है। इस पे भी आप वही सॉल्यूशन करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए और बी और सी का मान निकालेंगे और सूत्र में रख देंगे, हम लोग का मान आ जाएगा। चलिए करा लेते हैं, इसमें भी वही सॉल्यूशन करेंगे आप, एकदम वही समीकरण। तो इसके लिए भी वही ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इससे कंपेयर कराइए, ए बी सी का मान भरिए, आंसर लाइए, आसान सा। तो ए का मान माइनस में 2x, ए का मान क्या बताएंगे माइनस में 2x, इसका स्क्वायर है तो हम क्या भर देंगे स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर है तो बी का मान भरिए, बी का मान 5y, लेकिन प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं, बी का मान 5y, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस सी का मान माइनस में 3z, माइनस लेना है, माइनस में 3z, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर प्लस 2 गुणा, अब ए का मान माइनस में 2x, ए का मान माइनस में 2x, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह है, फिर बी के देखे मान भरना है, बी का मान क्या भरेंगे, बी का मान 5y हमको भर देना है, बी का मान क्या भर देना है 5y। अब इसकी बारी 2 गुणे बी का मान क्या भर देना है प्लस में 5y। अब सी का मान क्या बना माइनस में 3z, फिर प्लस, फिर देखिए 2 गुणे सी का मान माइनस में 3z, गुणा ए का मान क्या बढ़ जाएगा देखिए माइनस में 2x। अब हमको स्क्वायर करा देना है, आंसर आ जाएगा। तो माइनस वाला का स्क्वायर कराएंगे तो प्लस हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है। अब अंकों का 2 का स्क्वायर कराएंगे कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर कराएंगे तो x स्क्वायर प्लस, यानी कि माइनस का कोई दिक्कत ही नहीं है। 5 का स्क्वायर कराएंगे कितना होगा 25, और y का स्क्वायर करेंगे कितना होगा y स्क्वायर, फिर देखिए प्लस, फिर स्क्वायर ही करना है ना, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 3 का स्क्वायर जब करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा। z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर। अब इसमें जब गुणा कराते हैं, जब चिन्ह माइनस का जाए तो हम लोग ध्यान से गुणा कराएंगे, तो प्लस और माइनस, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस का गुणा करेंगे क्या होगा माइनस होगा, और माइनस का जब प्लस में गुणा कराएंगे क्या होगा माइनस ही होगा। अब अंकों का गुणा, 2 का गुणा 2 में कराएंगे तो 2 दूना 4, और 4 का गुणा 5 में कराएंगे तो 4 5 20, और जो 84 उतार लीजिए x और y। अब इसमें ये प्लस है ये भी प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस प्लस का गुणा कराएंगे तो प्लस, अब प्लस का माइनस में जब गुणा कराएंगे तो माइनस। अब अंकों का 2 5 10, 10 क्या 30, अब जो 84 उतार लीजिए y और z, y और z को क्या कर लेंगे उतार लेंगे। अब इसकी बारी, प्लस है माइनस है फिर माइनस है, देखिए प्लस और माइनस का जब गुणा कराएंगे तो माइनस होगा, और माइनस का फिर माइनस में गुणा जब करा देंगे तो प्लस हो जाएगा। अंकों का गुणा, 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 6, 6 का गुणा 2 में कराएंगे तो 6 दूना 12। 84 कौन कौन है, एक जेड है एक एक्स है, तो जेड और एक्स को उतार लेंगे। ये हम लोग का प्रसार राइट आंसर हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, छठवां क्वेश्चन दिया इस बार 1/4a 1/4a माइनस में 1/2b प्लस में 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 का होल स्क्वायर। यह बटे में है तो इसको देख के घबराना नहीं है, यह भी सेम वैसे ही होगा, देखना एकदम आसान तरीके से वैसे ही होगा।
इसके लिए भी सरल समीकरण वही रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ए बी सी का कंपेयर कराइए, जो जो ए बी सी का मान है इसमें भरिए, आंसर आ जाएगा। ए का मान जब बोलेंगे तो 1/4 ए पूरा बोलिएगा, 1/4 ए। बी का जब बोलेंगे तो पूरा पूरा बोलेंगे चिन्हों के साथ, माइनस में 1/2 बी। सी का बोलेंगे तो बोल देंगे प्लस में 1। देखिए ए का मान क्या बनना है, 1/4 ए भर दीजिए। जब इसका स्क्वायर है तो हम भी पूरा का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस, फिर बी है तो बी का मान क्या बोलेंगे, बी का मान माइनस में 1/2 बी, माइनस में 1/2 बी। इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, प्लस सी, सी का जब मान बोलेंगे तो आप बोलेंगे 1, इसका स्क्वायर है तो हम भी कर देंगे स्क्वायर, प्लस अब इसमें आप मान भर दीजिए 2 गुणे ए का मान क्या होना है जी 1/4 ए, 1/4 ए ऐसे भर दीजिए आप। फिर दे दिया है ऐसे ना बी का मान, तो बी का मान क्या बदलना है, माइनस में 1/2 बी, माइनस में 1/2 बी ऐसे उतार लेंगे। फिर यह प्लस, फिर 2 गुणा बी, तो बी का मान माइनस में 1/2 बी, फिर गुणा सी है, सी का मान 1 प्लस, फिर इसमें मान भर दीजिए आप 2 गुण है सी का मान, तो सी का मान क्या है 1 ही है। अब ए का मान, तो ए का मान यहाँ से देख लीजिए आप 1/4 ए, हमें क्या भर देंगे 1/4 ए। अब आप हल कराइए एकदम सोल्यूशन आ जाएगा। देखिए ये 1/4 ए है और ए भी है यहाँ पे 1/4 ए, तो ए का नीचे नहीं आएगा, ए ऊपर जाता है, तो ए का गुणा जब 1 में कराते हैं तो ए ही होता है, मतलब a/4 भी इसको केवल बोल सकते हैं, 1 न बोलकर केवल a/4 भी बोल सकते हैं। एक को आप स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर, कोई अंतर नहीं होगा। अब ए का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला का भी स्क्वायर करेंगे, याद रहे 4 का जब स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। प्लस इसमें देखिए चिन्ह का पहले तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखिए बी और 1 है, यहाँ गुणा का चिन्ह होता है, अब बी ऊपर जाता है नीचे नहीं जाता है, तो बी का गुणा जब 1 में कराएंगे तो बी ही हो जाएगा, केवल केवल बी हो जाएगा, तब स्क्वायर कराएंगे तो बी का स्क्वायर कराएंगे कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे वाला 2 का स्क्वायर कराएंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। प्लस यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर कराना है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और इसमें देखिए चिन्ह देखा, ये प्लस है या प्लस है या माइनस है, तो प्लस प्लस का जब गुणा कराएंगे तो प्लस ही होगा, और प्लस और माइनस का जब गुणा कराएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए हमको गुणा करना है, देखिए यहाँ जब गुणा का चिन्ह है तो ऊपर नीचे हम लोग कट पीट कर सकते हैं, तो देखिए आराम से 2 से और 2 कट जाएगा, 2 से 2 काट देंगे, और ऊपर संख्या क्या बचा 1 और 1 केवल बचा, यहाँ भी 1 ही होगा, 2 से 2 कटेगा एक बार में, तो 1 और 1 का गुणा कराएंगे तो 1 ही होगा। चलो लिख लेते हैं। अब चर राशि ऊपर क्या क्या जो बचेगा उतार लेंगे, ए बचेगा और बी बचेगा, ए बी को आप उतार लीजिएगा। और नीचे जो है देखिए, और कई लोग रहेंगे तो गुणा कराएंगे, अकेले रहेगा तो उतर जाएगा, तो नीचे कोई नहीं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 बचा, केवल 4 बचा, तो 4 का 1 में गुणा कराएंगे तो 4 ही होगा, तो हो जाएगा माइनस में 1/4 ए बी। अब इसकी बारी प्लस है माइनस है फिर प्लस है, तो प्लस और माइनस का जब गुणा कराएंगे तो माइनस, और माइनस का जब प्लस में गुणा कराएंगे तो माइनस ही होगा। अब देखिए इसमें भी कोई कट पीट है, गुणा का चिन्ह है तो आराम से काट सकते हैं, 2 से 2 कट जाएगा। नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, इसमें ऊपर क्या क्या बचा माइनस में 1 का गुणा कराएंगे 1 में तो कोई अंतर ही नहीं होगा, 1 ही होगा। और चर राशि में तो केवल बी है, तो इसको माइनस में बी बोल सकते हैं, 1 भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए चिन्ह देखिए प्लस प्लस प्लस, तीनों प्लस है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस, और ऊपर नीचे कोई कटने वाला है तो काट दीजिए। देखिए 2 से 4 आराम से कट जाएगा, तो 2 से 4 कितना बार में कटेगा 2 बार में। ऊपर कौन कौन बचा केवल 1 और 1 का गुणा 1 में कराएंगे तो 1 ही होगा,
ऊपर चर राशि अकेले ये है, केवल ए ले लेंगे। बट नीचे देखिए 2 दिखाई दे रहा था, हम भी 2 ले लेंगे। तो इसका प्रसार यही हो जाएगा, राइट आंसर। कोई एक जैसा यदि रहता तो हम जोड़ते, एक जैसा कोई है नहीं तो जोड़ेंगे नहीं। आराम से आप लिख लीजिए। अब हम प्लस माइनस का गुणा करना सिखा दे रहे हैं इसके बाद से। प्लस और माइनस का गुणा करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है जानना। जो लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, जो लोग नहीं जानते हैं आज जान जाएंगे क्या होता है। देखिए लिखेंगे हम लोग चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा। देखिए जब प्लस और प्लस का जब गुणा कराना हो, देखिए जब दोनों संख्याएं प्लस में, यदि उधर वाला भी प्लस इधर वाला भी प्लस, दोनों संख्याएं यदि प्लस प्लस है, जब इनका गुणा कराएंगे तो चिन्ह हमेशा प्लस ही आएगा, याद रहे। जब दोनों संख्याएं माइनस में हो, इनका गुणा हो जाए, जैसे कि यदि हो जाए ऐसे -3 गुणे -5, दोनों संख्या देखिए इधर वाला भी संख्या माइनस, इधर वाला भी संख्या माइनस, जब माइनस और माइनस का गुणा कराएंगे यह भी प्लस हो जाता है। देखिए माइनस का माइनस गुणा करेंगे तो प्लस, और अंकों का करा लेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, या प्लस में 15 माना जाएगा, न कि माइनस में। अब आता है एक, यदि प्लस आ जाए शुरू में और लास्ट में माइनस आ जाए, तब क्या होगा। यदि एक प्लस एक माइनस आ जाए, अलग अलग आ जाए, तो प्लस और माइनस का गुणा कराएंगे तो हमेशा माइनस होगा। यदि पहली वाली संख्या माइनस आ जाए, दूसरी वाली संख्या प्लस में आ जाए, तब कैसे करेंगे। इसमें भी जब माइनस और प्लस का गुणा कराएंगे तो माइनस होगा। इसमें यह ट्रिक मिल रहा है, जब सेम सेम रहेगा दोनों का चिन्ह तो हमेशा चिन्ह प्लस आएगा। सेम सेम चिन्ह आने पर प्लस आएगा, और अलग अलग चिन्ह आ गए, एक प्लस आ गया एक माइनस आ गया, तो हमेशा माइनस रहेगा। तो इससे यही ट्रिक मिलता है। आप लोग ये लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।